You have Shruti doesn't have it. प्रथम बंसाली भरत शाह युवना हर्ष गोरी अंश सिंह ओम ब्लॉगर तन्वी तत्व बोरा श्रुति शाह प्रियंका दलानी कश्मी गोरी दीप दगड़े ईशान शर्मा रुकू मेहता जिन्हें जाधव अर्शद शाह ब्रिक मर्चेंट अर्शद आए दक्ष जोशी हितांशु जोशी फोरम गोटलिया मंथन ठाकर खुशी गतरा नियति मेहता देवम बोरा नियति देवम नक्शी जानवी वंश टेडिया सानवी मेहता उषा हर्ष सदरानी दीपिका जैन ऋषा पाटिल धैर्य काला
आयुष जोशी, आयुष जोशी, परम Okay guys, so as you all know, in the first lecture, that was the orientation. We had already discussed about the paper pattern and the chapters and what curriculum will be there in CA. बराबर है? CA Foundation will have 4 subjects, that is accounts, maths, economics and law. Accounts, maths, economics and law. Okay? And as you all know, your accounts of CA Foundation will consist 70% of chapters which are there in 11th and 12th. Okay? So, but the level of difficulty won't be same. The level of difficulty obviously in CA would be higher. So I won't be teaching you what I have already taught you in 12th standard. So we'll be directly moving a step ahead. Okay? So what all things are done in 12th, उसके ऊपर ही build up करेंगे for CA. जिसके का as it is portion is vast. And as and when we complete the chapters of 12th standard, the same topics I'll be taking off in CA Foundation. Okay? Now, regarding your syllabus, so lectures of accounts will be there from Monday to Saturday. Daily होंगे, either it will be 5 to 6:45 या फिर 5:15 to 7 जैसा आज है. 5 to 7 के slot में या फिर 7 to 9 के slot. दो में से एक slot में होंगे आपके accounts के lectures. Maths के भी आपके more or less 5-6 दिन होंगे week में. और we are also planning to rope in economics and law. पहले economics by next month and फिर law. So वो भी चालू हो जाएगा आपका parallel. And till December second week, this thing is going to go on. Then you will have an off from December, Jan, Feb for boards. And then March again will resume. Okay, March से लेके April में सब कुछ खत्म हो जाएगा April second week तक. तभी रोज होंगे लेक्चर्स 6-7 घंटे रोज आना है. फिर मार्च अप्रैल फिर आपका 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया होगा. फिर यू हैव टू फोकस एंटायरली ऑन CA Foundation. Regarding accounts, if you remember, we had discussed the pattern in the first lecture. You know how many questions are there? 6 questions you have in the paper. First question is compulsory. 20 मार्क के 6 होते हैं. पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है 20 मार्क्स. बाकी 5 में से कोई भी 4 आपको करने होते हैं. ठीक है? सो जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स होता है, 4 मार्क का थियरी होता है और 4 मार्क का कोई भी छोटा सा सम होता है. वो 20 मार्क्स का कंपलसरी, उसमें थियरी सिर्फ 4 मार्क. बाकी पूरे पेपर में कहीं कहीं थियरी आने वाला, सॉल्व प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग होगा. ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है. एंड टाइमिंग्स आपके ये रहने वाले हैं 5 to 9 इन द वेकेशंस टिल लाइक 18th और 19th ऑफ मई. उसके बाद छुट्टी है आपको 19th मई से 2 जून एंड 3 जून से 15 जून तक वापस सेम टाइम. ठीक है? उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा. कॉलेज स्टार्ट होने के बाद इवनिंग 7:15 to 9. 19th May तक है क्लास. या 18th. ओके चल नाउ व्हाट 18th. नाउ थोड़ा इधर भी फोकस कर. चल लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. एकदम बेसिक्स से जाते हैं. सम ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन द बेसिक्स. याद है तो भी ठीक है, कुछ चीजें रिपीट होने वाली है. तो कुछ भी ना समझ में आए तो स्टॉप मी एंड आस्क. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कोर. मैं आपको 11th में भी वही बोलता था, बेटर योर बेसिक्स.
कोर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका उतना आगे का चैप्टर्स आपका इजीली बिल्डअप होगा। तो बेसिक्स में क्या था, तो व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। अभी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, गिविंग एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, बराबर है। वो ट्रांजैक्शन ऑफ बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज व्हाट इज बुक कीपिंग ऑल अबाउट। So we record it in layman's language, English language, Hindi language, Marathi language. There is a separate accounting language. There is a separate accounting language. What is that language called? That is the language of debits and credits. And it is universally the same. All over the world it is the same. So is bookkeeping and accountancy one and the same? No. Bookkeeping involves what? The recording part. Whereas accountancy involves और उसको रिकॉर्ड करने के बाद पहले तो क्लासिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है डेटा को, उसको एनालाइज करना है, उस पे इंटरप्रिटेशन लेना है और उस पे डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, समराइजिंग, वो सब किस में आता है, अकाउंटेंसी। सो एज अ सीए यू नीड नॉट बी दैट keen on bookkeeping. Bookkeeping is a very simple thing. अभी आपको थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, कैश रिकॉर्ड करे, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल। सो एज अ सीए बुककीपिंग इज नॉट अ बिग डील। वो तो अभी आप आर्टिकलशिप जाओगे या आप सीए बन जाओगे तो आप आर्टिकल्स को रख दोगे, वो रिकॉर्ड करके रख देगा ट्रांजैक्शन। डेबिट क्रेडिट इज नॉट अ बिग डील। अभी मैं आपको जर्नल दे दूं तो आप फटाफट सॉल्व तो कर ही दोगे, आपके लिए भी केक वॉक हो गया जर्नल। सो बुककीपिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। अकाउंटेंसी में आपको एज ए सीए क्या सीखना है, तो मीनिंग निकालना है, डेटा का सेंस बनाना है, उस पर बजट्स बनाना है, उस पर फोरकास्ट करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ में आना चाहिए। अच्छा है तो उसको बेटर कैसे करना है, बुरा है तो उसको कम कैसे करना है। सो ऑल दीज क्राइटेरिया यू नीड टू फोकस। इज इट क्लियर? तो फिलहाल सीए फाउंडेशन में अगेन जस्ट लाइक 11th-12th स्टैंडर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी छोटा सा पार्ट है, बट नॉनदलेस दिमाग चलाते रहना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अंडरस्टैंड बाय द वे ऑफ लॉजिक, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग और सॉल्विंग सम्स। सम सॉल्व करके 11th-12th में भी मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी मार्क्स आ जाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक। जितना कोर क्लियर रखोगे, जितना समझ क्लियर रखोगे, उतना आपको हायर स्टैंडर्ड्स में, इंटर में, फाइनल में, दोनों में काम आएगा। ठीक है, तो अगेन बैक टू बेसिक्स, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग पार्ट। ओके, अभी रिकॉर्ड करने के लिए 3 स्टेप्स हम लोग फॉलो कर देते हैं। कितने भी ट्रांजैक्शंस हो, ओके, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो बिजनेस में, वो कौन सी 4 चीजों के बीच में होते हैं? बिजनेस रिवॉल्व्स ओनली अराउंड 4 थिंग्स: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं इनटू एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। पूरे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस में, सर्विस बिजनेस ले लो, ट्रेडिंग बिजनेस ले लो, मैन्युफैक्चरिंग ले लो, कोई भी बिजनेस में इन 4 चीजों के अलावा कोई आइटम नहीं होता। लिख के ले लो, एनी डैम आइटम ऑफ एनी बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीस 4 कैटेगरीज: एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। अब कैपिटल है तो कैपिटल इज अ टाइप ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, ड्रॉइंग इज लाइक एन इंटरनल एसेट, तो वो भी एक एसेट और लायबिलिटी है और कुछ अलग चीज नहीं। एवरीथिंग इन द बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड दीज 4 आइटम्स। और उसके रूल्स भी ये 4 आइटम के ही दिए हुए हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ दीज 4 आइटम्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स? इफ योर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज, you debit, and if they decrease, you credit. Fine. आज ये આટલા દિવસ ટ્રાય કર્યું તો લખતો ये का लेक्चर तो वेरी गुड। अभी इधर नया ट्राई चालू, 12th का ट्राई ऊपर वाला, इसलिए तो 12th में मैं बोलेगा फाइन वाइन करेगा, इधर वो बोलने वाला नहीं, तू मिस करेगा तेरा नुकसान। सीए तेरे को इधर में फाइन नो फाइन्स, नो फाइन्स। ओके, होमवर्क कोई चेक नहीं होने वाला है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपको सीए करना है तो आप करके आओ।
नो वन इज गोइंग टू चेक योर होमवर्क. आप मोबाइल अज्यूम्ड है कि थोड़े खुद से सेंसिबली ऑफ रखोगे या साइलेंट पे रखोगे. बाकी फाइन वाइन कोई चीज का पढ़ने वाला, ठीक है. तो वैसे आपको फ्रीडम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट डे, 12th का पढ़ाई और सीए का पढ़ाई और पढ़ाने का तरीका और लेक्चर्स भी सेम वे से होने वाले नहीं है. यहाँ पे आपको खुद का मोटिवेशन और खुद के तरफ से एफर्ट्स डालना पड़ेगा. इज इट क्लियर? 12th अलग है, सीए थोड़ा अलग. यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, है तो ठीक है, वरना आओ आराम से. मिस किया वीडियो देखो. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट classification. So first step, you classify everything into assets, liabilities, incomes and expenses. Okay. The second thing, once you know that they are assets, liability, income, expense, you apply the rules. What are the modern rules of accounts? Assets and expenses increase, so debit. Decrease, so credit. Income and liability increase, so credit. And decrease, so debit. Traditional method भी है, real personal nominal, लेकिन मैंने बोला है वो traditional खाली इंडिया में फॉलो होता था. वो भी 11-12 में कॉलेजेस के लिए आपको जरूरी है. बाकी की इधर वो काम में आने वाला. अब्रॉड में कोई रियल पर्सनल नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर कोई फॉलो नहीं करता है. तो अपने को मॉडर्न रूल से स्टिक टू रहना है, मॉडर्न मेथड्स ही फॉलो करना है. सीए में तो एंटायरली मॉडर्न ही फॉलो करना है. एसेट और एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट, घटा दो क्रेडिट. इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट. ठीक है, इसी के साथ स्टिक टू रहना याद है. ओके, so we saw that, and वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे. And once you know the rules, you look at the transaction, look at the two accounts and apply. तो automatically आपको पता चल जाएगा what to be debited and what to be credited. So first step of basics, let us move to the classification part. Let us move to the classification part. Take a pencil in your hand. Take a pencil in your hand and classify the following accounts into real personal nominal and assets, liabilities, incomes and expenses. Okay. अभी real personal nominal is just for the sake of theory. Real personal nominal is just for the sake of theory. Practically कौन सा अप्लाई करना है आपको? मॉडर्न वाला. हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, देख लो. तो गुडविल इज रियल एंड एसेट. ओके, गुडविल इज रियल एंड एसेट. तो क्या लिखने का? R/A. What you need to write is R/A. Clear? Okay, tell me what are real accounts. By the way, what are real accounts? All the tangible and intangible assets, the things which are there in business. Okay? क्यों मॉडर्न फॉलो करना है? क्योंकि ट्रेडिशनल में there are certain flaws. ट्रेडिशनल हर जगह बराबर से फिट नहीं होगा, मैंने बोला भी था. ओके, सॉरी. So all real accounts, tangible and intangible things in the business which can be moved, they are real. What are personal accounts? Accounts of all the human beings. Ajay, Vijay, Sanjay, Ram, Rahul, Akshay. Institutes, artificial institutes जिसके अंदर business activities हो सकती है. And representative personal account. Very good. They are what category? Outstanding expense, prepaid expense, income receivable and income received in advance. So liabilities के बारे में personal. All liabilities are personal. All liabilities are personal. Okay. मोटा मोटी सारे assets real है. There are few assets which are not real. There are few assets which are personal, like debtors. Debtors are assets but they are human, so they are personal. Bills receivable is real only. Bills receivable is real, not personal. Asset. Yeah, that is representative. Prepaid expense and outstanding income. वो personal है. और bank account. Bank is also not real. Bank is personal. So मोटा मोटी सारे assets real, मोटा मोटी सारे liabilities personal. What are nominal accounts? Accounts of all the expense, loss, incomes and
every item I'll be discussing and marking it down. If you don't understand anything, please stop me and ask. Okay? पूछ लेना, कुछ भी problem है, please stop me and ask. Okay? Basics बहुत strong रखना है, guys. जितना strong रखोगे, हर एक account का meaning उतना अच्छा रहेगा. Brand name is what? Asset and real. Brand name is an intangible asset. Trademark, very good. Real and asset. Copyrights, very good. Real and asset. Patents, real and asset. Freehold property, real and asset. Freehold का मतलब है आपने पूरा पैसा देके ओनरशिप अक्वायर कर ली, ठीक है? प्लीज फोकस नाउ. फ्रीहोल्ड मीन्स पूरा पैसा देके आपने ओनरशिप अक्वायर कर ली, ठीक है? दैट इज फ्रीहोल्ड प्रोसेस. ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम ट्रेडमार्क इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड. ब्रांड नेम का मतलब नाम. ट्रेडमार्क मतलब उसको अपने रजिस्टर करेगा, कोई कॉपी करेगा तो केस कर. लीज होल्ड प्रीमाइसेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड लीज होल्ड? लीज पे लिया 10 साल 25 साल तब तक वो आपका एसेट है. उसके बाद आपको लीज रिन्यू करवाने का, वापस पैसा देने. बट 25 साल तक तो यू आर द ओनर. ओनली द थिंग इज दैट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ओनर यू कैन नॉट सेल इट. बाकी सब ओनरशिप कंट्रोल आपके साथ है. रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन आपको ही करना है. इज इट क्लियर? Leasehold premises are asset and real. Land and building, asset and real. Plant and machinery, real and asset, asset and real. Furniture and fixture, real and asset. Fittings क्या होता है? What are fittings? Fans, fittings. Okay, concealed wiring. Vehicles are real and asset. Tools are real and asset. Loose tools also are real and asset. Equipments are also real and asset. Computer, real and asset. Typewriter, real and asset. Investments. All of you clear with investments? FDs, bonds, securities. Okay, all these are real and assets. All these are real and assets. Shares, real and assets. Securities, securities का मतलब shares ही होता है. Another name for shares are securities. Okay, real and asset. Bonds and shares को साथ में securities बोलते हैं. Okay, fixed deposits, real and assets. Government bonds, real and assets. Debentures, real and assets. What is the difference between government bonds and debentures? Government bonds are like a loan taken by the government. उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो और गवर्नमेंट आपको उसमें इंटरेस्ट देता है. ओके, हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, रियल एंड एसेट. एंड व्हाट आर डिबेंचर्स? लोन गिवन टू private entities like companies, maybe public sector companies, maybe private sector companies. कंपनीज अगर आपसे लोन